श्वास द्वार भीतर के शून्य का। मेरे प्यारे मित्रों, श्वास, तुम इसे बस हवा का आना जाना समझते हो, एक यांत्रिक क्रिया इतनी साधारण कि तुम इसे भूल ही जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं, तुम एक चमत्कार को अनदेखा कर रहे हो। यह श्वास महज ऑक्सीजन नहीं है, यह जीवन की पहचान है, परमात्मा का स्पर्श है। जो हवा तुम अभी अपने भीतर खींच रहे हो वह नई नहीं है, यह वही प्राचीन ऊर्जा है जो लाखों करोड़ों वर्षों से इस पृथ्वी पर घूम रही है। लाखों वर्ष पहले यह किसी देवदार के वृक्ष ने सांस ली होगी या किसी महासागर की लहरों ने इसमें नमक घोला होगा। यह वही हवा है जिसने बुद्ध के फेफड़ों को छुआ, कृष्ण की बांसुरी से निकली, और आज वही हवा तुम्हारे भीतर उतर रही है। क्या तुम इसकी विशालता को देख पाते हो? यह श्वास तुम्हारे भीतर ऐसे प्रवेश करती है जैसे कोई प्रेमी तुम्हारे कमरे में आए। धीरे नरमी से तुम्हारा सीना हल्का सा फैल जाता है, जैसे कोई भीतर से तुम्हें कह रहा हो, बस हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ सुधारने की जरूरत नहीं, सिर्फ होने की। विज्ञान कहता है ऑक्सीजन रक्त में जाती है और शरीर को जिंदा रखती है। यह सच है, पर बहुत सूखा सच है। इससे भी कोमल एक सच है, हर सांस तुम्हारे भीतर शांति का एक छोटा सा बीज भी ले आती है, बशर्ते तुम उसे आने दो। तुम्हारा मन चंचल है, कल 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 क्या होगा, बीता हुआ क्यों हुआ। मन भटकता है, लेकिन श्वास एक लंगर है। एक श्वास लो, बस एक, और तुम्हारा भटका हुआ मन वापस इस पल में आ जाता है। अगली सांस को महसूस करो, नाक के पास की हल्की ठंडक और निकलते समय की जरा सी गर्माहट। यह महज ताप परिवर्तन नहीं मेरे दोस्त, यह जीवन का नृत्य है। हर श्वास का अपना एक इतिहास है। हवा का हर अणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन अपने साथ ब्रह्मांड की कहानी लेकर आता है। वह हाइड्रोजन बिग बैंग के तुरंत बाद जन्मा था। इसका अर्थ है तुम्हारी श्वास में ब्रह्मांड की शुरुआत का अंश बह रहा है। कहानी किताबों में नहीं, तुम्हारी नथुनों से भीतर जा रही है। तुम सोचते हो ब्रह्मांड बहुत दूर है, आकाश गंगाओं में, सितारों में। नहीं, ब्रह्मांड दूर नहीं है, वह अभी तुम्हारे भीतर है। श्वास बनकर, धड़कन बनकर। तुम कहते हो मन को शांत करना कठिन है। तुम गलत जगह से शुरुआत कर रहे हो। मन से शुरुआत मत करो, श्वास से शुरू करो। मन खुद ब खुद पीछे पीछे आ जाएगा। यह श्वास चुपचाप आती है, कोई शोर नहीं करती, कोई मांग नहीं रखती। यह बस अपनी कोमल उपस्थिति से कहती है, मैं यहां हूं, तुम जिंदा हो, यही काफी है। किसी सूफी फकीर ने कहा था, ईश्वर को ढूंढने की जल्दी मत करो, पहले अपनी श्वास को महसूस करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे और उसके बीच पहला दरवाजा है। जब तुम श्वास को महसूस करते हो, तुम शरीर में टिकते हो। जब तुम शरीर में टिकते हो, तुम इस पल में टिकते हो, और जब तुम इस पल में टिकते हो, सब कुछ सरल, साफ, दयालु हो जाता है। तुम कोई साधना नहीं कर रहे, तुम बस सांस ले रहे हो, थोड़ा अधिक जागरूक होकर। तुम्हारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम श्वास से बहुत प्रभावित होता है। श्वास धीमी होती है तो दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है, मांसपेशियां ढीली होने लगती है। दिमाग जो लगातार सोचता रहता है, उसे विराम मिलता है। तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ श्वास को महसूस किया, और शरीर ने खुद को ठीक करना
शुरू कर दिया। कितना सरल, कितना मनुष्य होने जितना स्वाभाविक अस्तित्व की निरंतरता, स्टार डस्ट का संगीत। अब इस श्वास से जरा विशालता की ओर चलो। तुम, यह शरीर, हड्डियां, खून, त्वचा किससे बने हो? तत्वों, एलिमेंट्स से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ये शब्द सूखे लगते हैं, मैं जानता हूं, पर इनके पीछे की कहानी सुनो तो चमत्कार लगता है। तुम्हारे शरीर की हाइड्रोजन ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बनी थी। वह तुम्हारी नहीं है, वह ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ी है। तुम्हारे खून का आयरन, लोहा, वह किसी मरते हुए तारे के भीतर बना था। जब वह तारा विस्फोटित हुआ, सुपरनो, उसने आयरन को अंतरिक्ष में फैलाया। बहुत बहुत समय बाद वही आयरन पृथ्वी पर आया और आज तुम्हारी धड़कनों को लाल, गर्म, जीवित बनाए रखता है। तुम्हारी हड्डियों का कैल्शियम, वह भी कभी किसी पुराने तारे का हिस्सा था। वह तारा अब नहीं रहा, पर उसका अंश तुम्हारी हड्डियों में खड़ा है, तुम्हें संभाल रहा है। सोचो, तुम्हारा ढांचा, तुम्हारी हड्डियां सितारों की राख से बनी हैं। कितना शांत, कितना सुंदर सच है ये। तुम स्टार नहीं हो मेरे दोस्त, तुम स्टार डस्ट हो, तारों की धूल। लेकिन यह धूल कोई छोटा शब्द नहीं, यह वह धूल है जिससे ग्रह बने, चांद बने, समुद्र बने और जीवन बना। जब कभी मन में यह सवाल उठे, मैं कौन हूं, मैं क्या मायने रखता हूं, तो इस बात को याद रखना, तुम साधारण मिट्टी नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की धूल हो, तुम अस्तित्व की निरंतरता हो। तुम में ब्रह्मांड की शुरुआत सांस ले रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है कुछ नहीं हो रहा, सब थम गया है। लेकिन असली शांति वैसी नहीं होती। असली शांति चलते हुए जीवन के बीच मिलती है, उस मधुर जगह में जहां आवाज और खामोशी धीमे से हाथ पकड़कर साथ चलती हैं। तुम्हारे चारों तरफ कितना शोर है, गाड़ियों का, लोगों का, विचारों का, फोन का, दिमाग का। शोर बाहर भी है और भीतर भी। बाहर का शोर बंद करना आसान है, कमरे में चले जाओ। लेकिन भीतर का शोर, मन में आवाजें चलती रहती हैं, यह करो, वह क्यों हुआ, कल क्या होगा। मन रुकता नहीं, थकता भी नहीं। तुम थक जाते हो, पर वह चलता रहता है। पर क्या तुमने कभी उस शोर के पीछे की खामोशी को सुना है? वहां एक जगह है, बहुत नरम, बहुत हल्की, जो हमेशा मौजूद रहती है। शोर चाहे कितना भी हो, वह जगह बनी रहती है। शांति विचारों के रुकने से नहीं आती, शांति विचारों के बीच की जगह से आती है। दो विचारों के बीच एक छोटा सा विराम होता है, बहुत सूक्ष्म, बहुत नाजुक। हम उसे नोटिस नहीं करते, पर वही विराम, मेरे मित्र, मधुर जगह है। वही खामोशी है जो तुम्हें खुद से मिलाती है। खामोशी को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो पहले से है। जैसे आकाश हमेशा रहता है, बादल चाहे जितने भी हो, तुम्हारे भीतर भी एक आकाश है। विचार बादल हैं, भावनाएं हवाएं हैं, पर खामोशी उस आकाश की तरह स्थिर है, शांत है। तुम अभी भी वही हो जो बचपन में थे, निर्मल, शांत, साफ। बस समय के साथ शोर बढ़ गया, लेकिन उस निर्मल जगह को कोई छू नहीं पाया। वह अभी भी तुम्हारे भीतर है, खुद को छूने का इंतजार करती हुई। हम अक्सर सोचते हैं कि जुड़ाव तब होता है जब हम बात करते हैं, मिलते हैं, छूते हैं, लेकिन जुड़ाव इससे भी गहरा है, बहुत सूक्ष्म। विज्ञान हमें क्वांटम दुनिया के बारे में बताता है। वहां
कण इतने नन्हे होते हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल है, फिर भी वे सब कुछ संभालते हैं, परमाणुओं से लेकर आकाशगंगाओं तक। क्वांटम दुनिया का एक सच है, चीजें अकेली नहीं होती, वे एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसे विज्ञान एंटेंगलमेंट कहता है, गुंथन या जुड़ाव। यदि दो छोटे कण एक बार भी एक दूसरे से जुड़े हों तो वे चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, एक में कुछ बदले तो दूसरे में भी असर होता है। समुद्र पार, आकाशगंगा पार, फिर भी जुड़ाव बना रहता है। यह कोई कविता नहीं, ये प्रयोगों से देखा गया सच है। अब इसे सरल भाषा में समझो। यदि दो लोग सच्चे मन से बैठे हों, एक दूसरे को महसूस किया हो, तो उनकी ऊर्जा भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। तुम्हारे दिल में भी एक सूक्ष्म बुद्धिमत्ता है, यह बिना शब्दों के दूसरों की उपस्थिति महसूस कर लेती है। तुम्हारा दिल अपनी धड़कन के साथ एक हल्का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है जो 2 मीटर तक महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिक भाषा दिल दिल से बात करता है, विज्ञान की भाषा दिल दिल को महसूस करता है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तुम्हारा विचार, तुम्हारा मूड, तुम्हारी ऊर्जा सब फैलती है और तुम्हारे आसपास के लोग उसे महसूस करते हैं। जब तुम शांत होते हो, तुम्हारे आसपास का माहौल भी शांत होने लगता है। जब तुम प्रेम से देखते हो, वातावरण कोमल हो जाता है। तुम अकेले नहीं हो मेरे दोस्त, कभी भी नहीं। तुम्हारा होना दुनिया के ताने बाने में एक नाजुक जरूरी धागा है। तुम चाहे आज अकेले बैठे हो, फिर भी तुम अकेले नहीं। जुड़ाव दिखाई नहीं देता, पर होता है, बहता रहता है चुपचाप। जीवन कहीं बाहर नहीं, अभी हो रहा है। और अगर हम इस अभी से दोस्ती कर ले तो हर दिन थोड़ा और आसान हो सकता है, थोड़ा और नरम, थोड़ा और रोशन। तो अब श्वास को भीतर आने दो, तारों की धूल को महसूस करो और खामोशी की मधुर जगह में विश्राम करो। मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।